गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक अंतर को कल स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। अगर आप लोगों को समझ आया हो तो ये कहा गया था, वर्तमान समय में विज्ञान ने, और विज्ञान ने में भी भौतिक विज्ञान ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। याद रखना, मैंने पिछले दिनों भी आपको कहा था, दुख एक अनुभूति है। जिसमें ऊंचा उठना होता है उसमें दुख होता है, और जिसमें नीचा गिरना होता है उसमें सुख होता है। विज्ञान ने इंसान को नीचा गिराने के लिए, चारित्रिक पतन के लिए, उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं, साधन खड़े कर दिए, जिनका सहारा लेकर के आज आदमी बाहर से बहुत धनी है, और इस धन के आधार पर वो कुछ भी प्राप्त करने की क्षमता रखता है। जितने भी साधन हैं वो खर्च मांगते हैं, और खर्च के आधार पर चलते हैं, बनते और बिगड़ते भी रहते हैं। परंतु भगवान ने ये शरीर रूपी ऐसा साधन दिया जिसके अंदर दुनिया के सारे साधन, सारी सुविधाएं, सब चीज इसी में विद्यमान है। आज का समय कैसा समय है, जो आपके जितना नजदीक उतना ही आपका दुश्मन। कारण तमोगुण, तमोगुण, उसके कारण। पिछले दिनों आपको बताया गया था, द्वैत, अद्वैत और त्रिद्वैत के बारे में। परंतु परमात्मा एक है और उसकी शक्ति भी एक है। प्रकृति के कारण हर एक ने अपना अपना अस्तित्व धारण कर लिया, और अपना अपना अस्तित्व धारण करने के कारण जो अपने हैं वो भी पराये हो गए। हमारी प्राचीन संस्कृति, जो कैसी संस्कृति थी, आजकल सृष्टि को उजाड़ने के लिए अणुबम, परमाणु बम, कीटाणु बम, गैस बम, ऐसे बहुत सारे साधन बना रखे हैं। मेरा कहने का मतलब है, ये काहे के लिए बनाए हैं? अगर हम किसी का विरोध करेंगे और वो हमारे विरोध को स्वीकार नहीं करेगा,
तो हम तो मरेंगे, पर सबको साथ लेकर के मरेंगे। ऐसे साधन आज आदमी ने खड़े कर रखे हैं। प्राचीन काल में भी। हाँ बेटा, पर सुरक्षा है कहां? रीता मुझे बताओ, अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे तो मैं तुम्हें मारूंगा, तो मैं खुद नहीं मरूंगा क्या? ये तो पूरे के पूरे बहुत बड़े इलाके को लेकर के बैठ जाएगा। अभी चाइना ने एक विषाणु पैदा किया जिसको कोरोना नाम दिया गया और पूरे विश्व में छा गया। तो उसने तो अपने देश में उसको पैदा करके जगह जगह फैलाया था कि एक छत्र मेरा राज रहे। पहले भी था, आज राडार हो गए हैं, पहले राडार नहीं होते थे। परंतु ऐसे आदमी में क्षमताएं थी कि उन्होंने ऐसे ऐसे अस्त्र बनाए, ब्रह्मपास, नागपास, वरुण अस्त्र, आग्नेयास्त्र, जो शत्रु को मार करके लौट करके पुनः तर्कस में आ जाते थे। ऐसे आज तो राडार है, पहले शब्द भेदी थे, शब्द भेदी बाण जो भेद करके वापसी, किसी ने अस्त्र चलाया तो उस शब्द पे छोड़ दिया और वो उसको मिटा करके फिर वापसी अपने पास आ जाते थे। ऐसे अस्त्र किसी कीमती मशीनों से नहीं, बल्कि मंत्र के बल पर चलाए जाते थे। मंत्र के बल पर चलाए जाते थे और ऐसे थे कि शत्रु कहीं भी छुपा हो वहीं पर मार करके उसे वापसी आते थे। रावण लंका में बैठा था, अहिरावण अमेरिका में बैठा था, परंतु दोनों के बीच में वार्तालाप होता था। उसे किसी रेडियो या ट्रांसमीटर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। बेटा योगेश, हमारा जो तप है वो मंत्र में प्राण शक्ति, प्राण या शक्ति, यहां मैं कह रहा हूं बेटा, इसको जैविक ऊर्जा कहते हैं। जैविक ऊर्जा जो आपका जीव है, जीव, वो मंत्र के द्वारा, मंत्र में, शब्द में उस शक्ति को डालता था, वो जैविक ऊर्जा थी। तो वो अस्त्र भी जीव बन जाता था। मैंने आपको बताया है पिछले दिनों कि ये पंच तत्वों से बना हुआ शरीर एक साधन है, परंतु इस साधन को गति देने वाली एक शक्ति आत्मा है। मंत्र के माध्यम से, मंत्र के द्वारा उस अस्त्र के अंदर उस जीव को पैदा किया जाता था। और देखिए कितना शक्तिशाली होता था, अपना काम भी पूरा करता था और जीवित आपके पास लौट करके फिर आता था।
उसको कोई नहीं मार सकता, कोई काट नहीं। अष्ट सिद्धि नवनिधि योग शास्त्रों की तरह से इनका वर्णन होता था। उस समय ऐसा भी सुनने में आता है कि आदमी पानी के ऊपर भी चलता था, हवा में भी तैरता था और अग्नि में भी चलता था, प्रवेश कर जाता था। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, रीता, ऐसा नहीं है एकाग्रचित आप कितना ही हो लीजिए। मैंने आपको साधना बता रखी है, जप के लिए भी बताई थी और शुद्धि के लिए भी बताई है, और आप करते भी हैं, पर सच बताओ कितनी हो रही है? हम केवल अभी उसमें औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, उसमें प्राण नहीं फूट रहे हैं। ये अभ्यास का विषय है। अभ्यास के द्वारा आप अपने गुण को जगाएंगे। आप नहीं काम करते हैं, उसमें गुण काम करता है आपका। आदमी अपने आप को कितना हल्का बना लेगा कि वो वायु में भी चल लेगा। आदमी अपने आप को कितना तपस्वी बना लेगा कि वो अग्नि में भी प्रवेश कर जाएगा। इतनी आदमी में क्षमताएं हैं। आदमी में इतनी क्षमताएं थी कि यज्ञ करके पुत्र पैदा कर लेता था, पुत्रेष्टि यज्ञ कर लेता था। आदमी की क्षमताओं की बात कर रहा हूं। जो भी रीता लिख रही है साधना की बात, साधना द्वारा तम तत्व, साधना द्वारा तम तत्व। श्वेता सुन ले अब बेटा, कल जो बात करी थी उसका जवाब दे रहा हूं। साधना के माध्यम से आदमी तत्व तप से संबंध बनाता है। जब वो तप करता है तो उस तप के कारण उसके अंदर सतोगुण बढ़ता है। तप के कारण सतोगुण बढ़ता है। उससे भौतिक चमत्कार नहीं होते, बल्कि प्रकृति के पंच तत्वों के अंदर आपकी गति होने लग जाएगी। और ये पंच तत्व उस समय पर प्रकृति के द्वारा आपके साधन बन जाएंगे। जरा सोचो जो बात कही है। प्रकृति की ताकत से, प्रकृति हमारी मां है और ये पांचों तत्व प्रकृति से क्रियाशील हैं। हम प्रकृति के पुत्र हैं, तो इन पांचों तत्वों को गति देने के लिए ये शरीर जो आपको मिला है ये प्रकृति से मिला है और इसमें पांचों तत्व हैं। हर एक तत्व को क्रियाशील करने के लिए आपको उन गुणों को जागृत और क्रियाशील करना पड़ेगा। शोक, हानि, वियोग, आपत्ति, रोग, आक्रमण, विरोध, आघात, विभिन्न परिस्थितियां,
जो आदमी को घेरे रहती हैं, उनका मूल कारण तमोगुण है। बेटा मेरी बात समझ आ रही है? मैंने अभी कहा है हानि, शोक, वियोग, रोग, आक्रमण, आघात, ये जितनी भी दुर्गुण हैं, बताइए आप में ये सारी चीजें हैं कि नहीं हैं? आप किसी का विरोध कर सकते हैं, किसी पर आक्रमण कर सकते हैं, किसी पर आघात कर सकते हैं। तमोगुण के कारण। मैंने बताया था शकुंतला, इच्छा से ही प्रकृति पैदा हुई है, इच्छा आत्मा है। प्रकृति 5 तत्वों को अपने अंदर धारण करती है। आत्मा की गति प्रकृति में होती है। और मैंने अभी कहा, क्या क्रोध आप लोगों को नहीं आता है? क्या शत्रुता निभानी आप पर नहीं आती है? क्या आक्रमण करना, आघात करना आप पर नहीं आता है? क्या रोगी आप नहीं हैं? मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये तमोगुण की क्रियाशीलता है। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है? एक रिजल्ट पर पहुंचना है। मैंने तमोगुण की बात आपसे कही। जिसके अंदर तमोगुण काम करेगा वो विभिन्न परिस्थितियों में जाकर के फंस जाएगा कि नहीं फंस जाएगा? किसके कारण? तुम्हारी मां कह रही है तमोगुण के कारण। अब साधना क्या है? अब बात आती है साधना की। बोलो बेटा, साधना क्या है? क्या आपकी चेतना काम नहीं कर रही? लिखिए जल्दी से, साधना क्या है? तुम्हारी मां कह रही है तमोगुण को छोड़ना ही साधना है। काम, क्रोध, भोग, आघात, आक्रमण, रोग, शोक, संताप, अगर आपने तमोगुण को छोड़ दिया तो ये सब मिट जाएंगे कि नहीं मिट जाएंगे? हम दूसरों को दोष देते हैं, अपने को नहीं। बोलो, कमियां दूसरे में, अपने में है। सारी चीज बताऊंगा बेटा। बहुत अच्छा पवन, चेतना ही काम करेगी तो बात बनेगी। अब योगेश एक बात कह रहा हूं। हां बेटा, दीपा ठीक कह रही है। जी 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 जी, निखिल बताऊंगा। हां, ऐसे बोलो सबके सब, ऐसे अच्छा लगता है। अगर तुम हूं हां नहीं करोगे तो कैसे अच्छा लगेगा? अभी मेरे से सवाल किया गया कि तमोगुण को कैसे मिटाया जाए।
सूरज छुप गया है तो रात आ गई। अब तुम ही जवाब दोगे। और सूरज आ गया तो रात चली गई। अब मैं आपसे पूछता हूं, तमोगुण को कैसे मिटाया जाए? देव जवाब। तमोगुण को कैसे मिटाया जाए, आप ही जवाब दीजिए और सोच करके दीजिए और ये मान करके दीजिए मैं करूंगा। लिखिए जल्दी से, तमोगुण को कैसे मिटाया जाए? मैं ही बता रहा हूं, क्योंकि किसी का भी आया नहीं। सतोगुण की साधना करके। क्या आप जानते नहीं क्या तमोगुण है और क्या सतोगुण है? एक बात बताऊं? हाँ रीता बिल्कुल ठीक लिख रही है। सब लिखो इसी तरह से जल्दी जल्दी। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, गलत काम तमोगुण, गलत काम तमोगुण करेगा तो व्यक्ति डरेगा कि नहीं डरेगा? तुम्हें भगवान से भी डरने की जरूरत नहीं है। एक बात निखिल बहुत अच्छे से जान लेना, बिल्कुल ठीक कह रहा, एक्शन पर रिएक्शन है। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा। कर्म का बीज होता है और जैसा बीज होता है वैसे ही फल देना शुरू कर देता है। एक बात मान लीजिए, तमोगुण हमारे अंदर है, तभी तो रोग शोक जितने भी पैदा हो रहे हैं वो उसी के कारण तो पैदा हो रहे हैं। मान लीजिए, मेरे कहने से नहीं, अपनी अंतरात्मा से। और अंतरात्मा इच्छा, इच्छा माने इच्छा में आ गया तमोगुण। अंदर से देखिए, हां बेटी ललिता ठीक लिख रही है। सतोगुण का पोषण आपको करना पड़ेगा। आपका जीव यदि डरेगा, मैंने कहा है भगवान से भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, परंतु मेरे कह देने से नहीं, सतोगुण के प्रभाव से। आपको कोई नहीं बांध सकता, आपका कर्म ही आपको बांध सकता है। इसलिए ऐसा कोई कर्म ना किया जाए जिससे हम बंधन में आ जाए। बंधन एक जाल है जो आदमी को फंसा लेता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सतयुग में ये जरा सा आदमी छोटे से कीड़े से नहीं लड़ सकता। इतने बड़े बड़े हिंसक जानवर हैं जो इसका पता भी नहीं लगने दें। ये अपनी रक्षा कैसे करता होगा? ये जीव अपनी रक्षा कैसे करता होगा? केवल सतोगुण से, केवल सतोगुण से अपनी रक्षा करता था। यही मैं भी कह रहा हूं ललिता। हम कह रहे हैं साधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, परंतु रिजल्ट दिखाओ कहां है?
उस रिजल्ट को देखिए। और एक बात कह रहा हूं बेटा, ये सब चीजें जो बढ़ेंगी वो गुरु कृपा से ही बढ़ेंगी, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। एक बात जान लेना, जैसे जैसे तमोगुण हटेगा, सतोगुण और तमोगुण मिलकर के रजोगुण बनता है। तमोगुण को आप हटा रहे हैं तो रजोगुण अपने आप हटना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए जरा, सतोगुण बढ़ेगा तो रजोगुण अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि शुद्धि होने लग जाएगी, रज तत्व की कमी होने लग जाएगी। और याद रखना, सतोगुण को ना तो वाणी से बोला जा सकता है, ना लेखनी से लिखा जा सकता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतने शास्त्र जो लिखे हुए हैं वो सब सतोगुण से ही ओतप्रोत हैं, जिनकी आज तक पूर्ति नहीं हुई है। जितना लिखा गया इससे कई गुना और ज्यादा लिखा जा सकता है। सबने अपने अपने अनुभव लिखे हैं, आप भी लिख सकते हैं। आप सतोगुण को अपने अंदर पैदा करके उसका वर्णन आप पुस्तकों में कर सकते हैं, उसको अपना नाम दे सकते हैं। साधना केवल हम तम तत्व की करते हैं, साधना हम तम तत्व की करते हैं। करना तो चाहते हैं सत्व गुण की, परंतु हमारे संस्कार में छुपे हुए तमोगुण आगे आकर के हमारा रास्ता रोकते हैं और हमें तमोगुण से ओतप्रोत कर्मों को करने के लिए प्रेरित करते हैं। हाँ बेटा, ठीक लिख रहे हो योगेश। अर्थात रजोगुण उतना ही चाहिए जिससे संसार चल जाए। अभी मैंने जो बात कही, कहां गई श्वेता? लिखो। अभी जो मैंने कही, तमोगुण आपको प्रेरित करता है कि नहीं करता है? इसने मुझे एक गाली दी, मुझे इसे 2 गाली देनी है। इसने मेरा एक बुरा किया है, मुझे इसके 2 बुरे करने हैं। बुरे नहीं करने हैं, तमोगुण को बढ़ाना है, दुगना करना है। जितना है उसका दुगना करना है। ये तमोगुण का विस्तार है। ये तमोगुण का विस्तार है। जी जी बेटा, इसमें केवल इंद्रियों की नहीं, अहंकार की भी पूर्ति है। तमोगुण में सारी चीजें, इंद्रियां भी काम करती हैं। रजोगुण में हमारे रिश्ते और संपत्ति ये भी काम करती है रजोगुण के अंदर, और अहंकार भी काम करता है।
बताइए, हम पोषण नहीं करते क्या उनका? मैं आज पूछ रहा हूं, क्यों हम अपने ही रिश्तों में बुराइयों को ढूंढ रहे हैं? कैसा समय है कि आज बच्चे, मैं तो कह रहा हूं चरम सीमा पर कह रहा हूं, बच्चे माँ बाप में और माँ बाप अपने ही बच्चों में कमियां ढूंढ रहे हैं। कैसा समय है? कहां गया वो चीज जिसको सतोगुण कहते हैं? वो कहां गया? बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है। अगर केवल छाया की आप पूजा पाठ करते रहेंगे तो आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। लक्ष्य तक पहुंचना है तो अपने अंदर छुपी हुई उन कमियों को, जो तमोगुण से संचालित हैं, बेटा अहंकार एक नशा है। अहंकार एक नशा है। मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, शराब का नशा, अफीम का नशा, कोकीन का नशा, कितने तरह के नशे हैं, पर वो सारे एक समय के बाद उतर जाते हैं। पर अहंकार एक ऐसा नशा है, जिंदगी छोटी पड़ जाती है पर कभी खत्म नहीं होता। और अहंकार के कारण जीव अपनों से बिगाड़ता है, अपनों से बिगाड़ता है। सरोज बेटा, अहंकार बढ़ता ही भौतिकता से है। अगर आपको अपने स्वरूप का, चैतन्य स्वरूप का ज्ञान हो गया, बेटी मैं फिर से कह रहा हूं, भौतिक संसार की गति पर रुकावट पैदा करना यही सतोगुण है। अगर ये क्षमताएं आपके अंदर आ गई तो आप तमोगुण का विरोध और सतोगुण को प्रेरित करने वाले हो जाएंगे। सत्य बात है, सत्य बात है योगेश। जो सही हमारी दिशा है, जो मैंने वर्तमान और प्राचीन का उदाहरण दिया, उसको मेरा देने का मतलब ही एक था। मुझे बताएं, मैंने अभी कहा राडार पहले होते थे। पहले से मतलब अभी 50-100 साल के बीच में ही सारी उन्नति हुई है। उससे पहले आदमी का राडार कभी खराब नहीं होता था। शायद वो कंप्यूटर उतनी जल्दी निर्णय नहीं ले पाता जितना ये कंप्यूटर निर्णय लेता है। ईश्वर की बनी पूरी लेबोरेटरी और सारी चीजें, सारे सुविधाएं, साधन सब इसके अंदर है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने बाण की बात कही थी। आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र पहले आदमी के पास थे, आज भी हैं। अग्नि जैसे जलाती है, आज आदमी ऐसे शब्द बोल देता है कि आज के साधन तो शरीर को मारते हैं, परंतु तमोगुण का आघात तो जीव को ही खत्म कर देता है। आपके अंदर वो सभी साधन विद्यमान हैं,
जो आज के विज्ञान को जिनकी खोज करनी पड़ रही है, पहले आदमी के जीवन में वो काम करते थे, उससे अपनी रक्षा करता था और समाज का भला करता था। आदमी में इतनी क्षमताएं थी जिन्हें आप शब्दों में नहीं कह सकते। उस समय की जो प्रधानता थी वो सतोगुण की थी। बोलिए, मेरी बात समझ आ रही है? दीपा बोल बेटा, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अगर जिंदगी के सारे दुखों को मिटाना है तो उस विपरीतता को जो जीवन में आ गई है, जो योगेश लिख रहा है, जितना तमोगुण बढ़ेगा उतनी ही विपरीतता आएंगी। और सब कुछ देख करके भी, सब कुछ समझ करके भी, सब कुछ झेल करके भी आदमी बदलने को तैयार नहीं है। कल तुम्हारी मां को मैं यही कह रहा था कि जो साधनाएं सिखाई जा रही हैं, प्रेम तो वो अमृत है शकुंतला, प्रेम ही वो अमृत है जो इस तमोगुण को हटाएगा। परंतु यहां एक बात कहूंगा, प्रेम में कर्तव्यशीलता का जागरण होता है। वहां धोखा और चालाकी, विरोध वगैरह नहीं होता है, वहां पर प्रेम होता है। जहां कहीं भी कोई फेर आ गया वहां प्रेम नहीं रहेगा, प्रेम नहीं रहेगा। आगे बढ़ने के लिए प्रेम ही आगे बढ़ाता है। चाहे वो पिता हो, पुत्र हो, भाई हो, बेटा हो, पत्नी हो, पति हो, अगर कोई बढ़ा है तो इसी प्रेम तत्व से बढ़ा है और यही सतोगुण है। दीपा देख ले बेटा। पवन, बात अगर बेटा समझ आ रही है तो करो। केवल सुन लेने से काम नहीं होगा, करने से होगा। समय अब आगे गवाही नहीं दे रहा है, पर ऐसा ही उल्लास आपके अंदर होना चाहिए, ऐसा ही उल्लास आपके अंदर होना चाहिए। हाँ बेटा, शकुंतला बिल्कुल ठीक कह रही है। कहने से नहीं, ये अंदर से चलेगा तो छूटेगा। कहने को तो आदमी कुछ कुछ कहता है, बकवास करता है। परिवर्तन तब आते हैं जब अंदर के संकल्प जगते हैं। मैंने कहा था आपको, निर्लिप्त, निर्विकार, जीवन उद्देश्य के तहत है। जीवन का एक उद्देश्य है। जी चलिए, अब समापन की तरफ चलते हैं। कल फिर समझाऊंगा इसी बिंदु को, इसी बिंदु को। अच्छा, मैं आप लोगों से एक जरा सवाल करके अपने अंतिम उसकी तरफ चलूंगा। आप में से आपका मन करता है कि हम सब एक हो जाएं?
बोलो बेटा, आपका मन आपकी आत्मा कहती है, आपका मन करता है कि हम सब एक हो जाएं। समानता, एकता, समता, विलय, क्या ऐसा अंदर से आता है? तो यही सतोगुण है, यही सतोगुण है। औरत के अंदर तो ज्यादा होता है बेटा। सुदेश, बात सारी है, ये तो बात सांसारिक लिख रही है, पर आत्मा की इच्छा क्या है? वो चाहती है कि हम सब एक हो जाएं। अरे तो रुकावट क्या है? मैं ये पूछ रहा हूं, रुकावट बताओ क्या है? मेरी ही इंद्रियां मेरी रुकावट हैं। पवन बात बिल्कुल बेटा खरी कह रहा है। अगर ये अगर अंदर की हुक पैदा होने लग गई, भाव जागृत होने लग गए, तो तुम्हें कौन रोक लेगा? कल फिर से इन गुणों की बात करूंगा। बेटा वही दीपा, यही सबसे बड़ा गुण है, यही सबसे बड़ा गुण है। पर एक बात कह रहा हूं बेटा, भगवान, अभी कहा, योगेश ने लिखा निर्विकार निर्विकल्प, तो आप भी वैसे ही हो जाओ। फिर विलय निश्चित है। अगर हमारे अंदर विकार हैं तो भगवान हमें कभी नहीं लगाएगा, पास भी नहीं बैठाएगा। गंदे व्यक्ति को कौन पास बैठाता है? पर एक बात देखिए, नशा करने वाला नशा करने वाले से ही प्यार करता है, उसके साथ ही गाढ़ी पक्की दोस्ती होती है। जी, वही रुकावट है। चलिए, बात बहुत लंबी हो जाएगी, समय बढ़ चुका है, कल फिर समझाएंगे। आज जितना समझाया है उतने पर चलें। हाँ, यही है, दोनों में एकता हो जाए, दोनों एक से हो जाए। चलिए, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, प्रार्थना करिए, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय, मृत्योर्मा मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सद्गमय,
मृत्योर्मामृतम गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज की बात समाप्त।